केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म, पिन का फुल फॉर्म, क्यूआर कोड, जीपीएस, पैन, वाईफाई, पीडीएफ, एसएमएस, इस सब का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ न कुछ जानकारी यहां से जरूर सूचना मिलेगा। तो पहला चीज है केवाईसी, ठीक है। तो केवाईसी के फुल फॉर्म होता है, केवाईसी का होता है नो योर कस्टमर। क्लियर? समझ गए कि ना समझ गए? कस्टमर, इसको जानते क्या होता है? नहीं कहता कि भाई केवाईसी करवा लो। केवाईसी के मतलब होता है कि ग्राहक की पहचान, ग्राहक की क्या होता है? पहचान दिलाना कि हम केवाईसी करवा दिए हैं। तो चलिए सत्यापन करवाना। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। इसका मतलब होता है कि जैसे आप बैंक में जाइएगा, है ना, शॉपिंग करने जाइएगा, बैंकिंग में जाइएगा, शॉपिंग करने जाइएगा, या ईमेल खुलवाते हैं तो आपको वहां पे एक पासवर्ड दिया जाता है जो आपको सुरक्षित करके रखा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, तो समझ गए ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इसको समझिए। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको जानते क्या होता है? जैसे यह जो पिन होता है, जैसे आप एटीएम खुलवाते हैं, एटीएम लेते होंगे तो आपको पिन दिया जाता है, यानी कि गुप्त रूप से बात को रखा जाता है, पिन को, है ना। हाँ, तो ये सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं कहते कि भाई 4 नंबर के 6 नंबर के पिन रहता है ना, तो उसी को गुप्त रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी को बताना नहीं होता है, कोड होता है। चलिए अगला है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इसको रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, है ना। एक क्या होता है? तो क्यूआर कोड, जिसे आप देखे होंगे कि कोई वस्तु खरीदते होंगे बाजार से, तो उस पर कभी कभी बार कोड लगा होता है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। बार कोड नहीं, बार है ना, लगभग आपको बता दें कि 1994 से आया है, और ये कहां की है? तो जापान से शुरू हुआ था। कहां से? जापान देश से शुरू हुआ था 1994 में, है ना। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म हो गया क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब समझते हैं जीपीएस। आप देखे होंगे कि गाड़ी में जीपीएस होता है, मोबाइल में जीपीएस ऑन होता है ना। तो जीपीएस का फुल सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अब समझिए कि इसको क्या, जीपीएस का मतलब क्या होता है? कि आप किसी स्थान को पता कर सकते हैं, सैटेलाइट के द्वारा पता करते हैं ना। हाँ, तो किसी स्थान को, गति को आप इस चीजों को जीपीएस के द्वारा पता कर सकते हैं, समय को भी। पैन, पैन अकाउंट नंबर। पैन नहीं सुने हैं कि मेरा पैन कार्ड है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये लगभग 10 अंक के होता है। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड बनवाए होंगे, आयकर विभाग में बनता होगा। तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? फिडेलिटी। अब देखिए ये क्या होता है ना वाईफाई मेरे भाई, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग होता है ना। यानी कहने का मतलब जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि धर लिया भाई, वाईफाई की तरह पकड़ता है। मैंने इसमें तार वगैरह की कोई जो नहीं होता है ना, एक तरंग की तरह होता है। चलिए वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। अब देखिए पीडीएफ, हम लोग किसी फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। और इसको हम लोग फोटो स्टोर करते हैं, इसमें बना के फोटो स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट से, है ना, टेक्स्ट ये सब करके हम लोग फोटो का स्टोरेज करते हैं इसका पीडीएफ में। अब इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, कहते हैं भीस, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। कहता कि कम से कम भाई वो शॉर्ट मैसेज भी तो लिख दो, गुड मॉर्निंग, तो जीएम लिख देते हैं, हो गया शॉर्ट मैसेज। उसी प्रकार समझ गए होंगे। तो इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, डेली लगभग आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो डेली इसका हम लोग इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए सभी को देखने के लिए धन्यवाद।